सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और तब लगी कुशल न जीव, कहूँ सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं, और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। और तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिथाता भाता। लोभ मोह मत्सर दाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। लोभ मोह मत्सर दाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग दुष्ट रूपी। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भय सूला। हे श्री राम जी, हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यास न आवते, प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंज, शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंजी श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहाऊ, सुभाऊ जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तरिक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंड शिव जी और पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, वो भी अगर भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर घर
धन, घर, मित्र और परिवार सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी भरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। और सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। और सुनत विभीषण प्रभु कहे बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदाम्बुज गई बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। और सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। और कछु प्रथम बास न रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले से कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंध कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीनेहु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी।
अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालन, कारण मनुज दनुज कुल। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या बोले? असुनु कपीस लंकापति बीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुष्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अतः समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तो कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, बिनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है। एक बाण राम जी का करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है। हाँ, तथापि नीति ऐसी कही गई है, यह उचित यही होगा कि पहले से जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और प्रभु तुम्हारी कुल गुरु जलधि, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, ये विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। और सखा कही तुमनी की उपाय, करी दैव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया है। हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशी सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। और सुनत भी हसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कई प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। और प्रथम प्रणाम की न सिरुनाई, पैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। जासूस भेज दिए रावण ने, पता करो विभीषण क्या कर रहा है वहां। और प्रथम प्रणाम की न सिरुनाई, मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे जो जासूस आए थे रावण के, वो सब कपट से, छल से वानरों का भेष बना लिया, सब बंदर बन गए और वहां पर जो कुछ हो रहा थे सब कुछ वो देख रहे थे।
कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। राम सीताराम।